बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस वक्त प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त होने का हवाला देकर निवेशकों को लुभा रहे थे, ठीक उसी वक्त हजारों गोलियों की तड़तड़ाहट से बिहार थर्रा रहा था। 5 लोग इन गोलियों की भेंट चढ़ चुके थे और वो भी राजधानी पटना से सटे बिहटा के एक बालूघाट पर। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पिछले 2 महीने का ही आंकड़ा देखें तो लूट, हत्या और अपहरण जैसी वारदातों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। पिछले 1 महीने में दिन दहाड़े दहशत फैलाने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की। बेगूसराय, आरा, समस्तीपुर, सासाराम, मुजफ्फरपुर और वैशाली में कई घटनाएं हो चुकी हैं। इस दौरान 100 से ज्यादा लूट की घटनाएं हुई तो रंगदारी मांगने के 1 दर्जन से ज्यादा मामले सामने आए। बिहार के मुख्यमंत्री, डीजीपी, मुख्य सचिव, गृह सचिव सभी इन्वेस्टर्स मीट में एक साथ बैठकर आत्ममुक्त भाव में अपने मुंह मियां मिट्ठू की तर्ज पर प्रशंसा कर रहे थे कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है। और ठीक उसी वक्त 24 घंटे से मनेर, बिहटा और कोइलवर थाना क्षेत्र अंतर्गत खनन गिरोहों के बीच गोलीबारी चल रही थी। 24 घंटे गोलीबारी चली है, हजारों राउंड गोलियां चली हैं और दर्जनों लोगों की मौत हुई है और उस पर पूरी चुप्पी साधे हुए है पुलिस प्रशासन। यह शर्म की बात है। बिहार को जिस तरीके से आतंक की आग में झोंकने का एक प्रयास सरकार की कोताही से हो रहा है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहार की गलत खनन नीति, गलत शराब नीति के कारण ये स्थितियां पैदा हुई है। मुख्यमंत्री को एक बार फिर से मैं निवेदन करता हूं कि बिहार की खनन नीति को स्पष्ट करें। बिहार की जो शराब नीति है, एक पैरेलल उद्योग चल रहा है शराब और खनन के नाम पर और इसके पैसे ऊपर शीर्ष तक जाते हैं और भ्रष्टाचार का तो यह आलम है कि मुख्यमंत्री जी को पता है कि उनके मंत्री भी अब उनको कोसने लगे हैं। आम जनता की कौन पूछे। इन सब पर स्पष्ट तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और अंधेर नगरी चौपट राजा की तर्ज पर आंखों पर पट्टी बांधकर, मुंह में जाब लगाकर और कानों में रुई ठूंस के नहीं बैठना चाहिए। 2020 में बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर जब सरकार बनाई तो उद्योग विभाग का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन को मिला और शाहनवाज हुसैन ने देश भर में घूम घूम कर निवेशकों को आमंत्रित किया। इसका नतीजा ये रहा कि 2 सालों में ही बिहार में लगभग 36,000 करोड़ रुपए का निवेश आया और कई बड़े निवेशक बड़े निवेश के साथ पाइपलाइन में थे। अचानक 2022 में पासा पलटा और नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली। जंगल राज के लिए बदनाम आरजेडी के साथ नीतीश कुमार की सरकार बनते ही ज्यादातर निवेश और निवेशक रुक गए। नीतीश कुमार ने इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया। इस समिट में कम ही निवेशक आए और जो आए उन्होंने बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपना डर जाहिर कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार और बिहार के डीजीपी ने उन्हें सही कानून व्यवस्था का भरोसा दिया। बहुत याद होगा, आप समझ लीजिए कि 2007 में ही हम लोगों ने एथेनॉल के लिए जो काम शुरू किया और इसके लिए यहाँ कानून बना करके केंद्र से परमिशन के लिए भेजा, लेकिन वो माने नहीं। लेकिन अभी एक बार केंद्र सरकार की तरफ से हुआ तो जब उसकी चर्चा कर रहे थे तो हमने पूरा का पूरा केंद्र सरकार को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को, मंत्री जी को, सबको हमने भेज दिया 2007 में हम लोगों ने क्या कानून बनाया और 2007 में के बाद लगे रहे हम लोग 9-10 तक जाकर के अंत में केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया। और वरना तो उस समय एथेनॉल में लोग काम करने के लिए ऑफर था, यानी आप समझ लीजिए कि लगभग 24,000 करोड़ रुपए का ऑफर था। अब आप सोच लीजिए कि अगर उस समय इस बात को मंजूरी मिल जाती। सबसे पहला जो इशू है वो ये है कि हमारी जो पुलिस है वो सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर फैसिलिटेटिंग बिजनेस एक्टिविटीज के लिए कटिबद्ध है। रूल ऑफ लॉ ऑलरेडी एनफोर्स्ड है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में लगातार इंप्रूवमेंट चल रहा है। आपको अश्योर करता हूं कि आप लोग बिल्कुल सेफ यहाँ पर है, सिक्योर है, पुलिस पूरी तरह कॉन्शियस है
आपका एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है, आप अच्छे से अच्छा काम कीजिए, यहाँ के लोगों को मदद कीजिए और अपनी भी मदद लीजिए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी कहा कि लालू के साथ वाली सरकार में निवेशक बिहार आने से डरते हैं। निवेशकों को निमंत्रण और अपराध पर कोई नियंत्रण नहीं। ऐसे हाल में बड़े निवेशक बिहार की कानून व्यवस्था और कानून के राज पर भरोसा करें तो करे कैसे? बहरहाल गोलियों की गूंज को अनसुना करके नीतीश कुमार और डीजीपी ने निवेशकों को सुरक्षा का भरोसा तो दे दिया। अब निवेशक इस भरोसे पर कितना भरोसा कर पाते हैं, ये आने वाले दिनों में साफ होगा।